आज की वीडियो में सीखेंगे पार्टी वेयर अनारकली फ्रॉक बनाना। तो उसके लिए हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को लिया। लाइनिंग हमारी रहेगी 5 मीटर, मेन फैब्रिक रहेगा 8 मीटर। तो जो लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया वो सैंटून में रहने वाला और जो मेन फैब्रिक है वो हमारा जॉर्जेट में रहेगा और सीक्वेंस का काम हुआ। तो सबसे पहले हमें जो मार्किंग करनी है वो लाइनिंग पर करनी है, तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक को हटा देना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो निकल जाए। उसके बाद 1/2 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए। नीचे वाली लाइन पर इंची टेप को रखते हुए लेंथ के लिए मार्क कर देना 15.5 इंच पर। तो जो भी हमने पॉइंट बनाया वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल लेंगे 7 इंच। जो हमने शोल्डर ऊपर की ओर लिया था वही हमें सेम नीचे की ओर मार्क कर देना। तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनानी है। नीचे वाली लाइन पर इंची टेप को रखेंगे और एपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। जो हमारा मेन एपेक्स पॉइंट रहेगा वो 10.5 इंच है। तो बैक पार्ट में हम 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे 9 इंच पर। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी हमारा अपर चेस्ट रहेगा उसका 4th पार्ट लेना और यहाँ पर मार्क कर देना है। तो उसके बाद वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 4th पार्ट लेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1/2 इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट आएगी। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। 2 इंच पर मार्क करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद बैक क्रॉस के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। इस तरह से तिरछे में एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद फ्रेंच करो स्केल की हेल्प से राउंड शेप देंगे। फ्रेंच करो स्केल की हेल्प से जो हमारी राउंड शेप है बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से राउंड शेप देनी है। उसके बाद जो भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसका बीच सेंटर पर मार्क कर देना है। तो इस तरह से बीच सेंटर मार्क कर लेने के बाद जो हमारा नीचे की ओर आया वही हमें सेम मार्क ऊपर की ओर कर देना है और इस तरह से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच पर दोनों साइड में मार्क कर देना है क्योंकि 1 इंच की प्लेट आएगी। तो इस तरह से तिरछे में लाइन बनानी है और प्लेट के लिए मार्क कर देना है। उसके बाद ऊपर की ओर शोल्डर डाउन करने के लिए मार्क करेंगे और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग कर लेने के बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट हम रखेंगे प्रिंसेस कट में। तो सबसे पहले हमें ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद नीचे की ओर लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। 7 इंच आर्म होल रखेंगे। जो हमने शोल्डर ऊपर की ओर लिया था वही सेम नीचे की ओर मार्क कर देना 6.5 इंच पर। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी हमारा अपर चेस्ट रहेगा उसको 4th से डिवाइड करना है और जो भी आएगा मार्क कर देना है। इसी तरह से हमें वेस्ट के लिए भी मार्क करना है। अपर चेस्ट वाली लाइन पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और जो हमारी वेस्ट रहेगी वहाँ पर हमें 2.25 इंच मार्क करना है, यानी कि 2.25 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देना है। एपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद नीचे की ओर जो प्लेट के लिए गैप रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ आर्म होल लाइन पर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल स्केल से शेप देंगे। उसके बाद जो हमने आगे के 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है 1.5 इंच पर और इस तरह से आर्म होल स्केल को रखते हुए फिर से मार्क करेंगे। इसी तरह से नीचे की ओर भी राउंड शेप देंगे
और यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी प्रिंसी शेप बनकर रेडी हो चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा इसको हमें निकाल देना है। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे तो इस तरह से 2 इंच पर मार्क कर देना और दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से ऊपर की ओर तिरछे में लाइन बनाएंगे शोल्डर डाउन करने के लिए और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद जो हमारा बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसको भी हमें निकाल देना है। जो हमने मार्किंग की हुई है सेम मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से कटिंग करने पर हमारी जो प्रिंसेस कट है वो बनकर रेडी होती है। यहाँ पर हमें बीच सेंटर में कट का निशान लगाना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट के लिए लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो देखिए हमें एक कोने को इस तरह से लेना और दूसरे कोने तक मिला देना है। यहाँ पर हम सिंगल पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे वो बाद में करेंगे। तो उसके बाद वेस्ट जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से नाप लेना है कि जहाँ तक हमारा वेस्ट साइज आया उसका हाफ करते हुए मार्क करना है। तो जो मेरा वेस्ट साइज है वो है 34 इंच और 34 का हाफ लेते हुए यहाँ पर 8.5 इंच लिया और उसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो 9.5 इंच पर मार्क किया, क्योंकि 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इस तरह से 9.5 इंच पर राउंड शेप देते हुए फिर से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से राउंड शेप देने के बाद फिर से हमें नाप लेना है कि जो हमारा मार्किंग हुई है वो हमारी बिल्कुल सही है या नहीं है। तो 8.5 इंच यहाँ तक आया और आगे की ओर जो हमारा 1 इंच है वो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमारी लेंथ रहेगी वो 54 इंच बनकर रेडी रहेगी और उसमें से हमें 14 इंच ऊपर की ओर से जो हमारा पार्ट रहेगा उसको निकाल देना। तो इस तरह से निकाल देने के बाद यहाँ पर जो हमारा है वो आया 40 इंच। तो जो हमें मार्क करना वो यहाँ पर हमें 40 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद फिर से हमें ऊपर की ओर कोने पर इंची टेप को रखना और फिर से हमें लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद राउंड में शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड भी हमारा जो 40 इंच ही आना चाहिए। तो इस तरह से 40 इंच पर राउंड में शेप देते हुए मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले ऊपर की ओर से कटिंग करेंगे, बीच सेंटर में कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे की ओर से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद जो हमारा एक साइड का फैब्रिक है वो कम है, तो इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना और फिर से मार्किंग करनी है। अगर हमारा अर्ज कम होता है तो यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जो फैब्रिक है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए फिर से कटिंग करनी है और यहाँ पर हमारा जो ज्वाइंट आएगा वो हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारे एक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है।
तो सेकंड पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट वाले पार्ट को लिया जो हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा और इस तरह से राउंड में मार्किंग कर लेनी है। इससे हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से लेंथ के लिए मार्क कर लेना और फिर से कटिंग कर देनी है। नीचे की साइड से भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद नीचे की साइड हमारा ज्वाइंट आएगा, तो उसके लिए हमें फिर से फैब्रिक को रखना और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग कर लेने के बाद हमें कटिंग करना। तो इस तरह से हमारे जो सेकंड पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमें लाइनिंग को कटिंग कर लेना और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में इस तरह से रख लेना। जो हमने लाइनिंग की कटिंग की थी वो हमने हाफ सर्कुलर में की थी और जो मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे वो हम फुल सर्कुलर में करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर की ओर से प्लेन फैब्रिक को हटा देना और उसके बाद ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे। तो हमें किस तरह से यहाँ पर गैप को निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसका हमें हाफ करना है और उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड कर लेने के बाद जो मेरा यहाँ पर गैप आया वो 6 इंच आया। तो इस तरह से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड भी 6 इंच पर मार्क कर लेना और उसके बाद 6 इंच पर राउंड शेप देनी है। तो इसी तरह से आपका जितना भी वेस्ट साइज होता है उसका हाफ करना और उसको 3 से डिवाइड करना। जो भी हमारा यहाँ पर आएगा ये गैप निकल जाता है। उसके बाद हमें इंची टेप को रखना और राउंड में नाप लेना कि जो हमने मार्किंग की है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो मार्किंग वो बिल्कुल सही आई है। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा मार्जिन के लिए और उसके बाद फिर से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर लेंथ के लिए मार्क करेंगे 40 इंच पर। 40 इंच हमने लाइनिंग पर मार्किंग किया तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे की ओर से फोल्ड करना है। उसके बाद कॉर्नर पर इंची टेप को रखते हुए इस तरह से राउंड में शेप देते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। तो यहाँ तक मार्किंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक है आगे की ओर कम आया, अगर हमारा अर्ज कम होता है तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो कम हो जाता है। जो हमारा यहाँ पर ज्वाइंट आएगा वो बीच सेंटर में आएगा और जो हमने ज्वाइंट लगाना वो इस तरह से लगाना कि हमारा ज्वाइंट दिखाई ना दे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हमें मार्किंग कर लेने के बाद कटिंग करनी है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें प्लेन फैब्रिक को निकालना है। उसके बाद ऊपर की ओर से कटिंग करेंगे और ऊपर से कटिंग कर लेने के बाद नीचे की ओर से भी कटिंग कर लेना। जिस तरह से हमने लाइनिंग की कटिंग की थी सेम कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग कर लेने के बाद हमें नीचे की साइड फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में रखना और मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने देखिए 2 फोल्ड में रखा हुआ है और जहाँ पर भी हमने मार्किंग की है वहीं से हमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से 2 पार्ट में रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है और उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और सेकंड दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा नीचे की ओर से फैब्रिक बचा है वहाँ से हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की जो हमारा अपर वाला पार्ट रहेगा उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना और जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रहेगा उसको लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और इस पर हमने फ्यूजिंग को पेस्ट किया हुआ है। तो फ्यूजिंग को पेस्ट कर लेने के बाद जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता और इससे हमारा जो
फिटिंग है बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। प्रिंसेस कट को भी हमने 2 पार्ट में कटिंग किया क्योंकि हम यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट को बनाएंगे वो पैडेड में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने जो प्रिंसेस कट में पैटर्न को कटिंग किया हुआ तो इस तरह से रखते हुए मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।